welcome back to my YouTube channel Run with the Skill. I hope you are very well. Today we are going to discuss the CVT English सिलेबस. ठीक है, तो जो CVT एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2026 में, तो मैं आपको उसका ऑफिशियल सिलेबस बताने जा रही हूँ जो NTA की वेबसाइट से आया हुआ है. ठीक है, तो दोस्तों जो NTA की वेबसाइट है उस पर देखो, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो CVT का सिलेबस देखो, CVT UG सिलेबस फॉर इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा. ठीक है, ये 2026 का है. तो ऑफिशियल वेबसाइट पे बस आपको देखो, मैं आपको बताती हूँ, इतना सिलेबस आपको दिखेगा. बट इसमें इतना ही सिलेबस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके 3 पैसेज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे. ठीक है, ये 300 वर्ड्स के होंगे मैक्सिमम, जिसमें कि फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी टर्म्स यूज़ होंगे इसमें. ठीक है, पैसेजेस में जैसे नरेटिव में जैसे आपका इमोशनल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, फैक्चुअल में डाटा आ जाएगा, केस बेस आ जाएगा, लिटरेरी में किसी पोइट या किसी ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएंगे. इस तरीके से आपके 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएंगे. ठीक है, फिर इसके बाद आपका है, इसमें देखिए आगे, इसके बाद आता है इसमें आपका वर्बल एबिलिटी. सबसे पहले रीअरेंज द पार्ट्स. ठीक है, मैच द फॉलोइंग, चूज़ द करेक्ट वर्ड और सिनोनिम एंटोनिम्स. ये आपका इतना ही NTA की वेबसाइट पे इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है. बट इतना ही नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट CVT में आपको अभी केवल 30 डेज़ ही बचे हैं. तो CVT में आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपको वोकैब. आपको अपनी वोकैब को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है. ठीक है, आपको अपने प्रीवियस ईयर CVT के क्वेश्चन पेपर देखने, मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको लगा के देखिए, उसमें सेम वोकैब, ईडियम्स, सिनोनिम एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनको आप डेली बेसिस पे कीजिए. ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि CVT में मतलब और क्या क्या आता है. सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की. तो रीडिंग सेक्शन में 3 आपको पैसेज देखने को मिलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है वोकैबलरी. वोकैबलरी में रीअरेंज, मैचिंग, चूज़ द करेक्ट, सिनोनिम एंटोनिम्स, पैरा जंबल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये आपका आ जाएगा. फिर आगे चलते हैं, देखिए ग्रामर में देखिए आपके पास नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, टेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, एग्रीमेंट, मॉडल्स, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, ये आपके ग्रामर के टॉपिक्स हो गए. ठीक है, अब आते हैं सेंटेंस में जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन टैग्स और फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आपके आ जाएंगे सेंटेंसेस में. अब देखिए फिफ्थ, देखिए ये सेम है. फिफ्थ में एरर्स आएंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जो एरर करेक्शन होता है, स्पेलिंग एरर, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, वही फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने आपको बताया, जिसमें सिमिली और मेटाफर, ये सब सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगी. वोकैब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका CVT में 2026 हो या अभी तक का हमने जो मैंने एनालिसिस किया है पेपर पैटर्न, उसमें वोकैब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. और इंग्लिश में आपको अगर इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आप चाहते हो कि अपने ड्रीम कॉलेज में जाना, तो वोकैब को बेस्ट रखो, स्ट्रॉन्ग रखो. डेली 20 से 30 वर्ड्स को आपको याद ही करना है, क्योंकि अब 30 डेज़ ही बचे हैं. तो वोकैबलरी को डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, सिंगुलर प्लूरल सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, फिर होमोफोन और मोनोसिम्स और फॉरेन वर्ड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैब आपकी, इसको मान लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो और देखिए वोकैबलरी में फिर वही फिलर एंड क्लोज टेस्ट, एनालॉजी, ये सब. अब आता है लैंग्वेज स्किल में आपके पास आ जाएगा लेटर राइटिंग, सेंटेंस एग्रीमेंट, फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट या एनालॉजी. ठीक है, तो ये आपका पूरा ओवरऑल मैं आपको दिखा देती हूँ. एक मिनट, ये देखिए मैं इसको एक बार रफ कर देती हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप इसे ले लेगा. ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा आपका ये पूरा सिलेबस हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जो CVT के है वो इतना ही सिलेबस दे रखा है. तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास अभी तक आपने पढ़ाई नहीं करी है, तो सबसे पहले वोकैब को स्ट्रॉन्ग कीजिए, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दीजिए. डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट नहीं दे सकते तो हफ्ते में संडे या एक दिन के लिए मॉक टेस्ट लगाइए ज़रूर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि किस तरीके के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम टेकिंग, टाइम आपको मैनेज किस तरीके से करना है ये भी आपको देखना है, क्योंकि जो CBSE में 12th क्लास तक होते थे वो MCQ बेस्ड नहीं होता ज़्यादा पेपर. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसमें भी होता है, पर उसमें टाइम 3 घंटे का होता है पेपर का. पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस को करना है. ठीक है,
तो 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पता ही लगा सकते हैं कि आपको कितना ही अच्छे से टाइम करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ स्किप द क्वेश्चन, बिकॉज अगर आपने स्किप नहीं किया और आपने एक बस डाउट में ये आंसर लगा दिया तो आपके -1 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आपने +5 भी करे होंगे तो +1 से आपके 4 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो उसको स्किप कीजिए। और हमेशा मॉक टेस्ट ज़रूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यही आपका इंग्लिश में CUET में बेस्ट स्कोर करने के लिए मदद करेगा, जो आपको अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।